लॉकडाउन ई पाठशाला में बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग भाग 2 पे चर्चा करेंगे, नए धर्मों का उदय। पहले भाग में हम लोगों ने महावीर जैन के बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, उनकी कठोर तपस्या के बारे में पढ़ा और तपस्या के उपरांत उनके पंचशील सिद्धांत पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग इस भाग में देखेंगे कि उनके पंचशील सिद्धांत को जिससे उन्होंने आगे बढ़ाया और जैन धर्म की स्थापना जिसके नींव पर उन्होंने की, उस जैन धर्म के अंतर्गत क्या शिक्षा उन्होंने लोगों के बीच में दिया, क्या शिक्षा उन्होंने बांटा, उसका प्रसार किस प्रकार किया और उसका भारतीय समाज पर क्या देन हुआ, इन चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म जिसका शुरुआत महावीर जैन के द्वारा किया गया, तो जब उन्हें वह अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह अपने ज्ञान को अपने लोगों के बीच प्रसारित करने का प्रयास किया। तो उन्होंने किस भाषा का चयन किया, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने उपदेश के लिए प्राकृत भाषा का चयन किया। प्राकृत भाषा उस समय की बोल चाल में प्रयुक्त होती थी, उसकी उस समय की लिपि थी, भाषा थी और उस भाषा को लोग समझते थे, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया और अपने प्रथम उपदेश में इस भाषा के माध्यम से लोगों के बीच जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया। पुनः हम लोग देखते हैं कि उनकी जो शिक्षा थी वे नैतिक थी, अन्य की नैतिक शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। कौन सी नैतिक शिक्षा? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। स्वभावतः ये पांचों शील जिस मनुष्य में रहेंगे वो हमेशा सदाचारी होगा और उनका जीवन बिल्कुल सुखमय होगा और वह समाज भी सुखी होगा। तो उनका नैतिक शिक्षा पर बल दिया उन्होंने, जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम इन चीज़ों को बड़े ही इन्हें हम स्वीकार करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इन सिद्धांतों पे चलें। फिर उन्होंने कर्म के अनुसार कर्म फल की अवधारणा की। महावीर जैन का कहना था कि आप जैसे कर्म करते हो आपको फल भी वैसा भी ही मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं तो हम लोग को उससे आम का ही फल प्राप्त होता है, इमली का तो प्राप्त होता नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि जैसा हम लोग काम करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। तो उन्होंने कर्म फल को प्रधानता समझा और बोला कि आप जैसे कर्म करोगे फल आपको उसी प्रकार से मिलेगा और उसी के अनुसार आप निर्वाण या मोक्ष की कामना भी कर सकते हैं। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जैन धर्म का एक प्रमुख फोकस था अहिंसा पे। वह एक जीव मात्र से भी हिंसा करना नहीं चाहते थे और इस कारण से जब जैन धर्म का प्रसार हुआ उनके एरिया में, तो चूँकि महावीर जैन राजकुल से आते थे तो उनका संबंध राजकुलों के बीच ज़्यादा था, बड़े व्यापारियों के बीच, संपन्न लोगों के बीच ज़्यादा था। तो उन लोगों ने उस समय जैन धर्म को हाथों हाथ लिया और तेजी गति से महावीर जैन की अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। परंतु अहिंसा पर विशेष बल दिए जाने के कारण उस समय के जो किसान वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, जो खेती का कार्य करते थे, वे इस अहिंसा शब्द के चलते उनसे दूर होने लगे। क्योंकि अब किसान है तो उनको खेती के लिए, खेत से जो खरपतवार को मारने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए जो बेकार के कीड़े मकोड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे धान की खेती या आलू की फसल या अन्य फसलों में हम लोग कीटनाशक डालते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े पत्ते को खा जाते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं, वो बर्बाद ना कर सके। तो अहिंसा का पालन यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, तो आम जनों के बीच थोड़ा यह कम प्रचलित हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका प्रसार जैन धर्म का उत्तर भारत में तो ये धर्म पनपा ही वज्जी संघ से, परंतु यह धीरे धीरे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक तक प्रसारित हो गया। इसके अनुयायी भारत के इन क्षेत्रों में भी हो गए, फैल गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म जो पहले इसका प्रचार का कार्य मौखिक होता था, महावीर जैन के जो सिद्धांत थे, जो उनके बताए हुए रास्ते थे, उनका मौखिक रूप से उनके शिष्यों के द्वारा और उनके द्वारा प्रचार किया जाता था। परंतु वल्लभी में 1500 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथों को सुनियोजित तरीके से सजाकर महावीर जैन की जो बातें थी उन्हें लिखा गया। परंतु हम देखते हैं कि अन्य धर्मों की तरह इस धर्म में भी समय के साथ कालांतर में जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। यानी कि जैन धर्म 2 पंथों में बट गया, एक भाग उनका जो है श्वेतांबर कहलाया और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर इसके नाम से ही है, श्वेत अंबर,
ये श्वेतांबर मानने वाले जो लोग थे जैन धर्म के, वे सादा कपड़ा पहनते थे और महावीर जैन के बताए हुए रास्ते पे वे आगे चलते थे। वहीं दूसरा जो पंथ था उनका दिगंबर, उनका कहना था कि हम किसी भी प्रकार के सांसारिक वस्तुओं का मोह नहीं रखेंगे, हम सही वस्तुओं का त्याग करेंगे। जैसा कि महावीर जैन ने बताया, तो इनके अनुसार वे वस्त्रों का उपयोग करते ही नहीं है और वे हमेशा बिना वस्त्रों के रहते हैं। सभी महीने, ठंडा हो या गर्मी हो, वे सभी दिनों में बिना कपड़े के रहते हैं। तो इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म विभक्त हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैन धर्म जो उत्तर भारत में एक राजकुल से निकले व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया गया, प्रसारित किया गया, तो क्या भारत के अन्य भागों पर या भारत के कुछ क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहा? तो हम उनके प्रभाव या देनों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जैन धर्म की देन, इनके देन में से दो चीज़ें आती है। साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। तो अभूतपूर्व योगदान किस प्रकार दिया, किस क्षेत्र में, उसको हम लोग देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्राकृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। तो इससे इन क्षेत्रीय लोक भाषाओं का महत्व बढ़ गया, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ उन भाषाओं में लिखे गए और धार्मिक ग्रंथ लिखे जाने के कारण इन भाषाओं को जानने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। जो उन ग्रंथों का अध्ययन करते थे उन्हें उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से भाषा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म का बड़ा योगदान रहा। दूसरे हम देखते हैं तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में। बच्चों, जब हमें कभी उदयगिरी या खजुराहो तुम्हें जाने का मौका मिलेगा, सौराष्ट्र, दिलवाड़ा या श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, यदि कभी इन जगहों पे जाओगे तो इन जगहों पे जाना और वहाँ के मंदिर के स्थापत्य कला को देखना। स्थापत्य कला को देखने से हमें पता चलेगा कि इन मंदिरों में एक नई शैली का प्रयोग किया गया। हमारे भारत में यद्यपि मंदिर या मस्जिद जो है वो पहले से भी बनते आ रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं, परंतु जैन धर्म के द्वारा जो मंदिर बनाए गए उनकी विशेषता कुछ अलग थी। ये पत्थरों को काट कर, तराश कर, गुफा बनाकर, खजुराहो की गुफा जिस प्रकार से हो, गुफा बनाकर गुफा के अंदर मंदिरों को स्थापित किया। तो यह एक नई स्थापत्य कला शैली को इन्होंने जन्म दिया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी और स्थापत्य के क्षेत्र में भी, इन दोनों क्षेत्रों में जैन धर्म का अभूतपूर्व देन रहा, योगदान रहा, जो हमें एक नई शैली को सीखने में मदद किया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने महावीर जैन के धर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उनके सिद्धांतों पर चर्चा किया, उनके शिक्षा और प्रसार पर चर्चा किया और भारतीय समाज पर उनकी क्या प्रभाव पड़ा या क्या देन उनकी रही उस धर्म की, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे महावीर जैन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग उनके समकालीन थे और उन्होंने भी एक नए धर्म को स्थापित कराया जो बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और बौद्ध धर्म पे चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।